हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर दिस साइड। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आपने एक चीज देखी होगी कि हमेशा जिस व्यक्ति को एंजाइटी होती है, एंजाइटी सिंड्रोम होता है या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, उसे हमेशा ये लगता है कि यार कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है, वो हमेशा ओवर द पीक रहता है और उसे हमेशा घबराहट होती रहती है। तो ये सब क्यों होता है? पर्टिकुलर अगर हम देखें तो जिस व्यक्ति को एंजाइटी होती है तो उसमें एमिगडाला है, वो काफी ज्यादा ब्रेन का एक पार्ट होता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। वो आपको ये एहसास दिलाता है कि आपका जो एक नॉर्मल सिनेरियो भी है ना, जैसे आपको कहीं बाहर जाना है, इस मतलब वो बताएगा कि यार आप बाहर जाओगे, आपके साथ ये हो सकता है, आप है ना पास आउट हो जाओगे, आपको घबराहट होगी, आप है ना मैनेज नहीं कर पाओगे, सांस नहीं ले पाओगे, अटैक आ जाएगा, वट एवर टाइप ऑफ बहुत ज्यादा स्कैरी फील करवाता है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, आपको एंजाइटी अटैक आते हैं। ठीक है, किस तरह से इसे सॉल्यूशन करें? डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, पहली चीज। और अगर आपको इनिशियल स्टेज है तो यू शुड ऑप्ट आउट द काउंसलिंग सेशंस। ठीक है, हम काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं, तो जरूर काउंसलिंग सेशन आप लीजिए, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा इफेक्टिव मिलता है, पहली चीज। नेक्स्ट, काउंसलिंग सेशन मतलब अगर हम बात करें तो मेडिकेशंस एक पार्ट होता है और सेकेंडरी पार्ट होता है थेरेपीज। थेरेपीज में हम करते हैं सीबीटी थेरेपीज, एंजाइटी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। नेक्स्ट हम करते हैं प्रोफेशनल थेरेपीज। ठीक है, जिस वजह से आपको हो रही है, कई बार क्या रहता है कि कोई व्यक्ति हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशनल एंजाइटी हो रही है, उस वाली कंडीशन में ये वाली थेरेपीज काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट में आती है एक्सपोजर थेरेपीज। इसके लिए भी हम हेल्प करते हैं। एक्सपोजर थेरेपीज में हम आपके साथ रहते हैं, हम आपको एक्सपोजर करवाते हैं कोई भी चीज का। जैसे कोई को लिफ्ट में जाने से डर लग रहा है, कोई को 7th फ्लोर पर जाने से डर लग रहा है, कोई को मूवी देखने से डर लग रहा है, कोई को भीड़ में जाने से डर लग रहा है, तो यू शुड एक्सपोज योर सेल्फ। ठीक है, तो एक धीरे धीरे एक्सपोजर करना होता है। नेक्स्ट एक चीज होती है, एक हमारा जो माइंड डाइवर्ट टेक्निक होती है, उसे हम ट्रेन करवाते हैं आपके माइंड को। माइंड डाइवर्ट टेक्निक कैसे? जैसे आप कहीं पर हैं, आपको लग रहा है कि एंजाइटी हो रही है, तो कई बार कुछ चीजें रहती है। जैसे आप मैं पेशेंट को बहुत सारी चीजें सलाह देता हूँ। जिन पेशेंट को एंजाइटी होती है, मैं इनो रखने की सलाह देता हूँ। इनो के कुछ वो इनो का पाउच फाड़े और उससे एक चुटकी इनो आप है ना जीभ पर रखेंगे, आपका ध्यान ब्रेन से एकदम से जीभ पर जाएगा और काफी हद तक एंजाइटी कम हो जाती है। ठीक है, आप इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कुछ बाहर की चीजों को देखिए, कुछ स्मेल आप ले सकते हैं, साथ में अपने ब्रेन को बिजी रखने की कोशिश करिए। अपनी एंजाइटी, अपनी हार्ट रेट, इस पर ध्यान ना दीजिए। ठीक है, तो आपका काफी हद तक हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको एंजाइटी है तो जरूर कंसल्ट करिए डॉक्टर से। और काउंसलिंग इज द बेटर थिंग, क्योंकि दवाइयां एडिक्टिव हो सकती है। थैंक यू।